तो हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से घर के राउंड डाइनिंग टेबल से, जिस पर रेडी होकर बैठी हुई रिचा अपने ब्रेकफास्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज रिचा का पहला दिन है अपने कॉलेज में, और इसलिए एक नई शुरुआत का इंतजार करते हुए वो एक्साइटेड होती जा रही है। हमेशा से रिचा का मन था वो कॉलेज लाइफ जीने का, जो अक्सर आजकल की मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन ये तो रियल दुनिया है, इसका तो रंग ढंग ही अलग है। रिचा, रेडी हो गई बेटा? तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊं? इस सेंटेंस से आप समझ ही गए होंगे कि ये किसकी आवाज़ है। ये है रिचा की मम्मी, जो कि अपनी लाडली बेटी की इस नई और अनोखी शुरुआत को खास बनाने के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही हैं। पास्ट रिचा का कुछ खास नहीं रहा था। ज़िंदगी में 4 बार रिलेशनशिप में आई, लेकिन सिर्फ पहली ही रिलेशनशिप थी जो कि 1.5 साल चली। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। हमेशा उसे लगने लगा कि शायद उसके ही अंदर कुछ कमी है, क्योंकि जब वो ट्राई करती किसी के साथ उसकी बनकर रहने की, तभी कंपैटिबिलिटी रीजंस या उसकी ज़िंदगी में किसी और का आ जाना, और ऐसे ही कुछ ना कुछ हमेशा हो जाता था, और वो चाहकर भी उसके साथ नहीं रह पाती थी। पहली बार जब दिल टूटा था तो बहुत बुरा लगा था। 2 साल बीत गए लेकिन भुला नहीं पाई थी। कॉलेज जाने से पहले उसने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए वो कभी भी किसी के साथ नहीं रहेगी, लेकिन एक फैक्टर जिसे हम कहते हैं ना, डेस्टिनी, उसका तो खेल ही अलग है। खाना लगाते हुए मम्मा ने कहा, बेटा कॉलेज जाकर ध्यान से पढ़ाई करना और एंजॉय भी करना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है लाइफ का, और हाँ, थोड़ा संभल कर चलना, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। रिचा ने इस बात को मानते हुए कहा, ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूँगी। खाना खाकर रिचा कॉलेज के लिए निकल गई। पहला दिन था, इसलिए कॉलेज की रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले निकली थी, क्योंकि कॉलेज का स्ट्रक्चर रिचा को पता नहीं था। वो कॉलेज पहुंची और वहाँ पर एक दूसरी लड़की से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हो कि इंजीनियरिंग ब्लॉक कहाँ पर है? उस लड़की ने कहा, मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, मेरा भी फर्स्ट डे है। और यहाँ मुलाकात हुई रिचा की अपनी बैचमेट रिद्धि से। रिद्धि का कोर्स तो सेम था, लेकिन स्ट्रीम अलग थी। रिचा और रिद्धि दोनों मिलकर क्लास ढूंढने लगे, और थोड़ा वक्त बीतने पर उन्हें क्लास मिल गई। रिचा क्लास पहुंची तो उसने वहाँ पर ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए देखे, लेकिन वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से उनसे कुछ भी ना बोलते हुए रिचा सीधा जाकर एक बेंच पर बैठ गई। बैठे बैठे फ़ोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए पता ही नहीं चला कि कब क्लास का टाइम हो गया, लेकिन पूरी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे थे। ये देखकर रिचा को अजीब लगा, क्योंकि उसने हमेशा से स्कूल में पूरी क्लास भरी हुई देखी थी, लेकिन ये क्लास तो पूरी खाली है। खैर, टाइम हुआ और फर्स्ट लेक्चर लेने के लिए एक टीचर आए और लेक्चर स्टार्ट हुआ। पहला दिन और पहला लेक्चर ये होता है जनरली क्लासमेट्स एंड टीचर्स का आपस में इंट्रोडक्शन का टाइम, और इस वक्त पर रिचा को इंट्रोडक्शन में पता चला अपने बाकी दोनों क्लासमेट्स और मेंटोर सर के बारे में। इन्हीं सब के ड्यूरेशन में एक नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि बच्चे नहीं आए हैं। टोटल स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5 या 6% स्टूडेंट्स आए हैं, इसलिए आज की सारी क्लासेस सस्पेंड कर दी जाएंगी और आज की जगह कल के लिए पोस्टपोन कर दी जाएंगी।
जितना एक्साइटेड स्टेज से रिचा कॉलेज आई थी वो सारा ख़त्म हो गया। खैर, थोड़ा उदास मन लेकर रिचा कॉलेज से घर की तरफ निकल गई। घर की तरफ जाते हुए रिचा बहुत कुछ अपने दिमाग में सोचती हुई जा रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी कार से एक स्कूटी वाले को हिट कर दिया। जिस स्कूटी को रिचा ने अपनी कार से हिट किया वो स्कूटी एक यंग एज का लड़का ही चला रहा था। रिचा ने जल्दी से गाड़ी को साइड लगाया एंड आकर उस लड़के से माफ़ी मांगने लगी। थोड़ी चोट आई थी उस लड़के को, लेकिन वो सिर्फ स्क्रैचेस थे। रिचा ने उस लड़के से कहा, मैं भी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ आपके स्क्रैचेस की ड्रेसिंग करवाने के लिए। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, नॉर्मल स्क्रैचेस ही हैं, ठीक हो जाएंगे। रिचा एकदम से घबरा गई कि शायद ज़्यादा चोट ना लग गई हो। फिर वो लड़का वहाँ से अपनी स्कूटी लेकर चला गया। मन ही मन रिचा ने कहा, ही वॉज सो स्वीट, मेरी इतनी बड़ी गलती होने पर भी ही फॉरगिव मी। ऐसे सभी को इतना स्वीट होना चाहिए। फिर लड़के के चले जाने के बाद रिचा भी अपने घर चली गई और घर जाकर अपनी मम्मी से अपना पूरा सिनेरियो शेयर किया। कैसे आज कॉलेज की क्लासेस सस्पेंड हो गईं और कैसे उसे गलती भी हो। रिचा की सारी बातें सुनकर कि उससे गलती भी हो गई, इस पर मम्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कॉलेज सिर्फ आज ही तो बंद हुआ है, हमेशा के लिए थोड़ी हुआ है। और रही बात उस स्कूटी वाले बच्चे की, उसने माफ़ किया ना आपको, एंड ही सेड एवरीथिंग इज़ ओके। तो इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, बात ख़त्म हो चुकी है। बात ख़त्म तो हो ही चुकी थी, लेकिन रिचा अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। ना जाने क्यों बार बार गिल्ट फील हो रहा था उसे, क्योंकि कभी उससे ऐसी गलती हुई नहीं थी। खैर, इन्हीं सब थॉट्स के साथ उसका एक्साइटेड डे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स के साथ एंड हुआ। नेक्स्ट डे थोड़ी सी ज़्यादा देर सो लेने की वजह से रिचा ऑलरेडी लेट हो रही थी। जल्दी से उठकर नहाई और तैयार होने लगी। उतने में मम्मी ने आवाज़ दी ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम था, इसलिए ब्रेकफास्ट वो अवॉइड करते हुए रिचा ने जल्दी से कॉलेज के लिए निकलना प्रेफर किया। ब्रेकफास्ट ना करने पर थोड़ी मम्मी से डांट तो पड़ी, लेकिन उस डांट को एक तरफ से सुनकर दूसरी तरफ से निकलते हुए रिचा ने जाकर कार स्टार्ट की और सीधा कॉलेज के लिए निकल गई। फर्स्ट लेक्चर के टाइम से सिर्फ 3 मिनट पहले ही वो क्लास पहुंची। टाइम हुआ और फटाफट लेक्चर लेने के लिए आ गए। लेक्चर शुरू हुआ और क्लास की अटेंडेंस शुरू होने वाली ही थी, तभी एक सुनी सुनी सी आवाज़ रिचा के कानों में पड़ी, मे आई कम इन सर।